जॉब की आप कल्पना करते कि हमें ये जॉब शायद मिल जाता, वो उस जॉब को छोड़ के अपना काम शुरू करने वाले हैं। तो यही एक एंटरप्रेन्योरशिप है ना, कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है कि हमें कैसे नौकरी मिल जाए। आप खुद अपने पैर पे खड़े होके, जैसे सरिता ने क्या कि अपनी दुकान खोल के वो वहाँ पे सिलाई का काम कर रही है। तो आई रिक्वेस्ट रविकांत जी कि वो प्लीज आए और थोड़ा सा गाइडेंस हमारे सब तीनों सेंटर के बच्चों को दे। सभी लोगों का अभिवादन है और ये जो कार्यक्रम आप लोगों का हो रहा है इसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि अर्थ के बिना काम नहीं चल सकता है। तो जब आप अर्थ कमाती हैं तो अपने जीवन का अर्थ भी कमाती हैं, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाती हैं, वो सिर्फ पैसे नहीं होते हैं बल्कि आत्मविश्वास भी होता है, गर्व भी होता है, सोसाइटी में आपकी इज्जत होती है, घर में आपकी इज्जत होती है। ये सारी चीजें अर्थ के साथ आती है, पैसे के साथ आती है। तो पैसे को सिर्फ पैसा समझने की जरूरत नहीं है। कमाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। कभी कभी पैसे बहुत कम आते हैं लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा इज्जत आती है, वो बहुत मायने रखती है। कभी कभी हम लोग बहुत छोटी नौकरियां करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कि हम एक दुकान खोलेंगे तो उतनी इज्जत नहीं है, लेकिन अगर कुछ अपने हाथ से बनाएंगे तो हम कलाकार कहलाएंगे। ये जो कलाकार कहलाने की फीलिंग है, ये पैसे से बहुत ज्यादा है। हम कुछ बनाते हैं तो हमको जो अनुभव होता है, जो फील होता है, वो बहुत अच्छा फील होता है। हम एक टोकरी बनाते हैं फिर उसको बड़े भरपूर नजरों से देखते हैं कि वाह हमने बनाई है। ये जो फीलिंग है ये पैसे से बहुत ज्यादा है और आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे, अभी शायद ना कर पाए, कि जो पैसे से बड़ी चीज है जो आप बेच रही हैं, जो आपने बनाया है, बाजार में बिकेगा, हो सकता है उसकी कीमत आपको लगे कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उस कीमत के मिलने तक का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें आपने जो फील किया वही जिंदगी है और वो आपको उत्साह देती है जीने का। कभी कभी बहुत पैसे वाले भी डिप्रेशन में रहते हैं, कार है, बंगला है, सब है, लेकिन उनको देखिए वो डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कलाकार का अनुभव नहीं है, उन्होंने अपने हाथ से कुछ बनाया नहीं है। और जब आप बनाते हैं तो ईश्वर हो जाते हैं। ईश्वर की क्या विशेषता है कि वो कुछ बनाता है ना, हम लोग उसको सिर्फ इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो कुछ बनाता है। आप भी कुछ बनाते हैं, वो 100 है तो आप 0.00001% है, लेकिन है तो आपने कुछ बनाया तो आप भी ईश्वर है। ये सुनने में अगर ज्यादा लग रहा हो तो उसको थोड़ा कम कर लीजिए। एक कलाकार ईश्वर होता है। अगर एक कलाकार के नाते आपको ये बात हजम ना हो रही हो तो इस बात को अपने हिसाब से खूब कम कर लीजिए, उतना कम कर लीजिए जितनी आपको हजम हो जाए। हमको पूरी हजम होती है कि कलाकार ईश्वर होता है, ये बात मुझे पूरी हजम होती है। आपको ना हजम हो तो इसको थोड़ा कम कर लीजिए, जितनी आपको हजम हो जाए। हाँ, तो धीरे धीरे शुरू करेंगे तो आपको झटका नहीं लगेगा, लेकिन ये बात सत्य है कि आप बहुत जरा सी ईश्वर हैं, जरा सी। मैं समझता हूं कि पूरी है, मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप पूरी ईश्वर है, बस आप अपने आप को प्रकट नहीं कर पाई हैं। और ये प्रकट करने का जो सिलसिला है यही तो जिंदगी है। हम लोग हिंदू धर्म में खासतौर से ये कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ये झूठ तो नहीं होगा। हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े फिलोसोफर है आदि शंकराचार्य, उन्होंने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो इसका पूरा मतलब सब लोग नहीं समझते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि आप पैदा होते हैं, कर्म करते हैं और महान बनने की ओर अग्रसर है। ये पूरी जर्नी ईश्वर बनने की जर्नी है। इस शब्दों में कोई नहीं कहता कि मैं डरता है कि अरे कहीं अहंकार ना हमारे अंदर आ जाए,
कहीं कुछ ना आ जाए, लेकिन हिंदू धर्म का सर्वोच्च यही है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो काम कोई भी हो, वो ईश्वर बनने का काम है। अगर आप एक टोकरी बनाते हैं, अगर आप एक कढ़ाई करती हैं, एक सिलाई करती हैं, तो ये सुनने में झटका लगेगा, लेकिन ये है ईश्वर बनने की राह ही। आप छोटा से छोटा कोई काम करते हैं, वो महान बनने की राह है। जरूरी नहीं है कि आप दुनिया की नजरों में महान बन जाइए। आप आईना देखिए, शीशा देखिए, और आपको अच्छा लग जाए कि आज तुमने बहुत काम किया है, बस आज के दिन की ईश्वर आप हो गए। रोज की ईश्वर बनने की जरूरत नहीं है। आज आपने महान काम किया कि नहीं, और कोई महान काम बहुत बड़ा काम नहीं होता। सुबह से शाम तक आप इतना काम कर लीजिए कि जब शीशा देखिए तो आपको खुशी हो कि आज मैंने अच्छा काम किया है। यही महानता है। महानता शब्द को लोग बहुत बड़ा शब्द मानते हैं। मैं डेली रूटीन मानता हूं। आज हम उठे, नहा धो के बढ़िया तैयार हुए, और आज मैंने बहुत बढ़िया रिपोर्ट की, आज मैंने यहां बहुत अच्छा बोला, अभी मैं घर जाऊंगा, शीशा देखूंगा, खुश हो जाऊंगा, वाह आज मैंने बहुत अच्छा बोला। यही आज के दिन की महानता है। महानता को जिसको कहते हैं कि अमूर्त करके मत देखिए। बहुत सारे शब्द होते हैं जो अमूर्त होने के कारण हम लोग उसका अर्थ समझ ही नहीं पाते, जीवन भर नहीं समझ पाते। महानता शब्द को हम जीवन भर नहीं समझ पाते हैं, और महानता शब्द को हवा में उड़ा देते हैं, अरे भाई बड़े महान है। लेकिन अगर हम ये जान जाएंगे कि महानता तो एक दिन की होती है और एक दिन में पाई जा सकती है, तो फिर हम रोज महानता की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इन छोटे छोटे शब्दों के अर्थ को समझिए, अपने जीवन में ढालिए। बस अपना काम आप जो करती हैं उसमें विश्वास 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दीजिए। अगर आपका विश्वास बढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो ये समझ लीजिए कि अभी बहुत कम है, उसको 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दीजिए। दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े आदमी का जो अपने काम के प्रति लगाव है, वो लगाव अगर आप अपने काम के प्रति कर लेंगे तो आप भी उसके बराबर हो जाएंगे। घर बैठे बराबर हो जाएंगे। उसे बात करने की जरूरत नहीं है, किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, खुद ही तो समझना है। अच्छी फीलिंग आप खुद अपने अंदर लाते हैं। वो फीलिंग आप लोग डेली प्रैक्टिस में लाने लगेंगे और अपने काम की इंपॉर्टेंस समझने लगेंगे, तो आप तेज विकास करेंगे। जो भी विकास करेंगे आप तेज करेंगे। ज्यादातर होता यह है कि हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें हम इंटरेस्ट ही नहीं बना पाते हैं। हमको लगता है वो छोटा सा तो काम है, आज छोटा है। इसी छोटे काम के बल पे कोई अचानक से आपको देख लेगा और कोई बड़ा काम दे देगा। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो बड़ा आपको डिप्रेशन होता है, इतना छोटा सा काम कर रहे हैं। हम जब कोई ऐसा काम करने चलते हैं जिसमें हमको डिप्रेशन होता है, तो हम सोचते हैं कि हम दरअसल मकड़ी का जाला पकड़ रहे हैं। लेकिन अगर वो मकड़ी का जाला हमने इतने सोफिस्टिकेटेड और अच्छे ढंग से पकड़ा कि वो टूटा नहीं, तो थोड़ी ही देर बाद मुझे सूत मिल जाएगा, और जब सूत मिल जाएगा और हमने सूत को नहीं तोड़ा तो सुतली मिल जाएगी, और सुतली को अगर हमने हैंडल कर लिया तो रस्सी मिल जाएगी, और फिर तो मैं राजा हूं। तो दुनिया का हर काम आप शुरू करेंगे तो आपको डिप्रेशन होगा, आपको लगेगा वो नन्हा सा तो काम है। तब आप याद करिए कि ये मकड़ी का जाला है, आगे रस्सी बाकी है, बीच में सूत और सुतली जानी है। मकड़ी का जाला टूट गया तो फिर आप कोई भी दूसरा काम पकड़िएगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर वो मकड़ी का जाला होगा, वो फिर टूटेगा, और आप यहीं पे कदम ताल करके रह जाइएगा। तो हर एक काम, अच्छा, मकड़ी का जाला पकड़ने और उसको बनाए रखने में सबसे ज्यादा मेहनत है, सबसे ज्यादा उत्साह की जरूरत है। अरे जब रस्सी हाथ आ गई तो आप क्या उत्साह की जरूरत है, तब तो आप चलते चले जाइए, अपने आप उत्साह आ जाएगा। सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा उत्साह की जरूरत अपने शुरुआती काम में पड़ती है। इन बातों को अगर आप समझ लीजिए और
इसको आप घर जाकर के नोट कर लीजिए, तो आपको वो मिल जाएगा जो मतलब आप सोच नहीं सकते। ऐसी बातें बहुत सारे लोग और भी करते हैं। आप YouTube में सुना कीजिए, बहुत सारे लोग हैं। आप क्या करते हैं, आप अपना YouTube वो उठा लीजिए, मोबाइल उठा लीजिए, उसका फेसबुक उठा लीजिए और देखिए, अपने आप को जज करिए कि बिना मेहनत किए उसमें स्क्रॉल करने में आता क्या है। किसी में नाच गाना आएगा, किसी में कुछ आएगा, तो ये है क्या? ये आप जो देखती रही हैं वही फेसबुक दिखा रहा है। मेरा फेसबुक आप देखिए या आप कोई भी मेरा सोशल मीडिया देखिए, उसमें अच्छी चीजों के अलावा कोई फालतू की चीज आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमने सिर्फ वो चीजें फॉलो कर रखी हैं जो इंस्पिरेशन वाली हो। जबकि हमको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी हर आदमी को इंस्पिरेशन की जरूरत होती ही। हम इतना बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन हमको भी होती है, हमको डिप्रेशन होता है। तो आप अपने फेसबुक और सोशल मीडिया में अच्छी चीजों ही आए, ये तय कर लीजिए और रोज का रोज जो है मोटिवेटेड रहिए। अपने काम को ये समझिए कि आपका काम आज जो दिख रहा है उससे 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। इस मेहनत के साथ और इस लगन के साथ आगे बढ़िएगा, तो फिर यहाँ आने का और भी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।